अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, हुकूमत की जानिब से यह दावा किया गया है कि इमरान खान के हिंदुस्तान के अंदर तल्लुकात हैं। यह कहा गया है कि 2 दिसंबर को अडयाला जेल के अंदर जो मुलाकात हुई, उस मुलाकात में इमरान खान ने अपनी बहन उज़्मा खान से जो गुफ्तगू की है, उस गुफ्तगू से पता चलता है कि इमरान खान के बैरून मुल्क ताने बाने मिलते हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान की अवाम हुकूमत का यह बयानिया बाय करेगी? और ये बातें हुकूमती सेंटर राना सनाउल्लाह साहब ने की हैं। क्या पाकिस्तान की कौम यह मानेगी कि इमरान खान के हिंदुस्तान के साथ तल्लुकात है, या इमरान खान पाकिस्तान मुखालिफ किसी किस्म का कोई काम कर रहे हैं? आपसे गुजारिश है कि आपने इस हवाले से कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय का इजहार जरूर करना है। दूसरी तरफ इमरान खान के ट्विटर अकाउंट का, इमरान खान के सोशल मीडिया का इतना डर और खौफ है, यह भी ऐलान किया गया कि हो सकता है कि हुकूमत पाकिस्तान के अंदर ट्विटर यानी कि एक्स को बंद कर दे, क्योंकि इमरान खान का जो ट्विटर अकाउंट है वो मैनेज नहीं हो रहा। जो ट्विटर की इंतजामिया है वो पाकिस्तानी हुकूमत के साथ तावन नहीं कर रही। इसके अलावा बड़ी खबर है, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के केस के हवाले से जो उनको सजा हुई, सजा होने के बाद बहुत से सवालात उठ गए हैं, बहुत सी चीजें पूछी जा रही हैं। सारी की सारी तफसीलात सामने आ गई हैं कि केस किस तरीके से चला है, कितने गवाह आए हैं, किस तरीके से प्रोसीडिंग्स हुई हैं, कितने सवालात पूछे गए हैं और आगे इस केस के अंदर क्या होगा, मजीद कौन कौन से लोग इस अकाउंटेबिलिटी के दायरे के अंदर आ सकते हैं। ये सारी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन किराम, सबसे पहले नंबर पे हुकूमती सेनेटर राना सनाउल्लाह साहब ने जो बातें की हैं वो आपके सामने रखता हूं। उन्होंने बड़ी अजीबोगरीब किस्म की बातें की हैं। उन्होंने कहा, जी 2 दिसंबर को जो इमरान खान की अडयाला जेल के अंदर अपनी बहन उज़्मा खान के साथ मुलाकात हुई है और वहां पर जो गुफ्तगू की गई है, उस गुफ्तगू से यह पता चलता है कि इमरान खान के ताने बाने बैरून मुल्क यानी कि हिंदुस्तान के साथ मिलते हैं। अब आप अंदाजा लगे कि इमरान खान अडयाला जेल के अंदर बंद है, कैद तन्हाई के अंदर है, उनको किसी से मुलाकात नहीं करने दी जाती, ना उनके डॉक्टर से, ना उनकी फैमिली से, ना उनके वकला से, ना उनके सियासी रुफका से। और जब 29 दिन बाद उनकी बहन जाकर अंदर मिलती है, बाहर वो पैगाम लाती है, इंतहाई सख्त पैगाम होता है, इमरान खान के ट्विटर अकाउंट के ऊपर जारी किया जाता है। उसके बाद फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तहरीक इंसाफ पेशावर के अंदर जलसा भी करती है, यानी कि लड़ाई अपने अरूज के ऊपर होती है। और अब जाकर यानी कि 2 दिसंबर को यह मुलाकात हुई है और 2 दिसंबर के बाद अब तकरीबन 12 दिसंबर को जाकर, 11 दिसंबर कल रात का शो था ये, 11 दिसंबर को जाकर हुकूमत को पता चला कि ओहो, वो जो गुफ्तगू इमरान खान ने 2 दिसंबर को अडयाला जेल में उज़्मा खान के साथ की थी, वो तो इमरान खान के हिंदुस्तान के साथ तल्लुकात है, वो तो इमरान खान के ताने बाने हिंदुस्तान के साथ जाकर मिलते हैं। अब यहां पर जरा ठहरिएगा, मैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूं। जिस वक्त ख्वाजा आसफ साहब यूनाइटेड नेशन गए थे, हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वहां पर खिताब करना था, तो आपको याद होगा कि मेहदी हसन को हमारे वजीर दिफा साहब ने इंटरव्यू दिया था। तो मेहदी हसन को वजीर दिफा ने कहा था कि मेहदी हसन ने सवाल पूछा था कि जी आपने कहा है, आपका यह दावा है कि इमरान खान का जो ट्विटर अकाउंट है वो भारत से कंट्रोल होता है। उन्होंने ख्वाजा आसफ से कहा था कि जी बताएं आपके पास इसके क्या सबूत है, आपके पास क्या शुहादा है इसके। तो उन्होंने कहा था जी मैं पब्लिकली नहीं बता सकता। तो मेहदी हसन ने कहा कि जब आप पब्लिकली बता नहीं सकते तो पब्लिकली इल्जाम आपने क्यों नहीं लगाया। अब राना सनाउल्लाह साहब जो कह रहे हैं कि इमरान खान के हिंदुस्तान के ताने बाने हैं, तो भाई आपको तो ये मौका मिल गया बयानिया बनाने का, ये तो नैरेटिव बनाने का मौका मिल गया, इससे अच्छा मौका तो आपके लिए हो नहीं सकता। वैसे भी सारे लोग अब खुलेआम ये बातें करते हैं, सहाफ़ी भी करते हैं, सियासतदान भी करते हैं कि इमरान खान के अडयाला जेल के अंदर बड़ी सख्त निगरानी होती है, वहां पर माइक्स भी लगे होते हैं, वहां पर कैमरे भी लगे होते हैं। और इस मरतबा 2 दिसंबर को इमरान खान की जो उज़्मा खान के साथ मुलाकात हुई है, उस हवाले से तो अलीमा खान ने भी कहा, उन्होंने कहा जी इस मरतबा इमरान खान ने बड़ी सख्त गुफ्तगू की है और हमने इमरान खान की गुफ्तगू को सेंसर किया है। जो बातें इमरान खान ने अंदर की, हमने सारी की सारी बातें अवाम को नहीं बताई। तो राना सनाउल्लाह साहब को चाहिए कि इमरान खान के जो भी हिंदुस्तान के साथ तल्लुकात है, जो भी इमरान खान पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जरा लाइन बाहर रखें ना जरा आवाम के सामने कि ये इमरान खान कह रहे हैं, और फिर आवाम फैसला करेगी कि क्या सही है और क्या गलत है। फिलहाल तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आपने कमेंट बॉक्स के अंदर यह जरूर बताना है कि क्या आपको लगता है कि इमरान खान के हिंदुस्तान के साथ तल्लुकात है, या वहां पर इमरान खान की रवाबत है, या वहां पर इमरान खान किसी किस्म का कोई पैगाम अपनी फैमिली, वकला, पार्टी या किसी और जानने वाले से वहां पर पहुंचाना चाहते हैं। आपने कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय का इजहार जरूर करना है। आगे आ जाए जी, वजीर ममलकत बराए कानून इंसाफ जनाब मोहतरम इज्जत माब बैरिस्टर अकील मलिक साहब
कहते हैं कि जो एक्स है यानी कि ट्विटर की जो इंतजामिया है वो हमारे साथ तावन नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि एक्स के जरिए डिस इंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है। उन्होंने कहा जी हमने उनको पाकिस्तान के अंदर अपना दफ्तर खोलने का कहा है, अगर तावन ना हुआ तो फिर पाबंदी लग सकती है, क्योंकि फिर ये पाकिस्तान के अंदर बंद भी हो सकता है। और डर और खौफ सिर्फ इस चीज का है कि हुकूमत से बयानिया नहीं बन पा रहा। भाई सबसे बड़ा मसला ये कि हुकूमत ने पिछले 3 सालों से एड़ी चोटी का जोर लगाकर देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, हर चीज इनके पास है, हर चीज इनके फेवर में, हर चीज इनके कंट्रोल में है, लेकिन इमरान खान के बयानिए का काउंटर हुकूमत के पास मौजूद नहीं है, आज तक मौजूद नहीं है। देखते हैं कि आगे होता या नहीं होता। आगे आ जाए जी, एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। ये कुछ लोग इकट्ठे हैं, मेरा ख्याल है शायद अडयाला जेल के बाहर की वीडियो है। वहां पर एक तहरीक इंसाफ के कारकुन ने इमरान खान की तस्वीर को पकड़ रखा है। 2-3 लोगों ने इमरान खान की तस्वीर को पकड़ रखा था, तो पीछे से एक साहब आए हैं, गालिबन पुलिस वाले हैं, और उन्होंने इमरान खान की तस्वीर को छीन लिया। आप अंदाजा लगाएं, पहले जी इमरान खान पे पाबंदी, फिर इमरान खान की पार्टी पे पाबंदी, फिर इमरान खान के झंडे पे पाबंदी, अब इमरान खान की तस्वीर के ऊपर भी पाबंदी कि भाई इस शख्स की तस्वीर भी आप नहीं लहरा सकते। शायद ये फैसला जो है वो इस चीज के बाद किया गया कि इमरान खान पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी रिस्क है, इसलिए इमरान खान की तस्वीर अब नहीं लहराई जा सकती। आगे आ जाए जी, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के जो वकील हैं मियां अली इशफाक, उन्होंने बीबीसी के साथ गुफ्तगू करते हुए यह कहा है, उन्होंने कहा जी इस केस के अंदर 90 से ज्यादा समातें हुई हैं और मैंने 3 से 12 घंटे यौमिया अपने मौकल के साथ भी गुजारे हैं। उन्होंने कहा कि जिरा में पूछे गए 8000 सवालों में से 8 सवालों के जवाब भी मुलजम के खिलाफ जो इस्तगासा के गवाह थे वो नहीं दे पाए। उन्होंने कहा कि यह केस हमने 100 में से 100 नहीं बल्कि 1000% जीता हुआ है। ताहम यह अदालत का फैसला है, हमें उम्मीद है कि हम इसको अगले फोरम में अपना मौकफ जब अगले फोरम के अंदर रखेंगे और वहां से इंसाफ लेंगे। अब लोगों ने इस हवाले से बड़ी बातें भी की हैं। रीमा उमर ने जियो न्यूज के ऊपर बड़ी अहम गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि फैज हमीद की सजा पर ISPR के बयान के अंदर इबहाम है जो बहुत सी क्या सराइयों को जन्म दे रहा है। उन्होंने कहा कि सच अवाम तक पहुंचना इंसाफ का अहम तकाजा है जो इस बयान से पूरा नहीं होता। उन्होंने कहा कि चार्जेस की कोई तफसीलात नहीं है और फैसला भी शायद कभी पब्लिक ना हो। यह भी कहा कि सजाएं सिर्फ उन लोगों के लिए पैगाम है जो अदारे के खिलाफ जाकर गैर कानूनी काम करते हैं और वो जराइम जो अदारे की पॉलिसी के मुताबिक है उन्हें आज भी इस्तिस्ना हासिल है। यह बात रीमा और उमर ने जियो न्यूज के ऊपर बैठकर की है। अच्छा, इस हवाले से वजीर दिफा हमारे जो ख्वाजा आसफ साहब हैं उन्होंने भी बात की है। कहते हैं कि जनरल फैज जनरल बाजवा की मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकते थे। जनरल फैज हमीद का मामला किसी भी हद तक जा सकता है। 9 मई आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तैनाती पलटने का मंसूबा था। जनरल बाजवा ने मौजूदा आर्मी चीफ की तैनाती रोकने के लिए टेक ओवर करने की धमकी दी। ये आप अंदाजा लगाएं, ये वजीर दिफा साहब कह रहे हैं कि मौजूदा आर्मी चीफ की तैनाती को रोकने के लिए जनरल बाजवा ने टेक ओवर करने की धमकी दी और 9 मई का जो मंसूबा था वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तैनाती पलटने का मंसूबा था। अब जरा वो जनरल बाजवा साहब भी बैठकर किसी कोने खुदरे में बेचारे सोच रहे होंगे कि एक बंदा जिसका व्हाट्सएप मैसेज आया था कि मैं हार रहा हूं, उसको जितवाया गया, दोबारा फिर जितवाया गया और आज ये बंदा जो है वो भाई मतलब सीधे हो गए शुरू जनरल बाजवा का। हालांकि उनके बड़े एहसानात हैं, उनके सुसर के घर जाकर मुलाकातें होते रही हैं जनरल बाजवा के साथ। जनरल फैज हमीद खुद लेने आते रहे नून लीग वालों को मुलाकात करने के लिए। शाहद खाकान अब्बासी और मुफ्ता इस्माइल ने तो और रिकॉर्ड बता दिया है कि भाई जनरल फैज हमीद खुद लेने के लिए आए, मुझे हमारी जनरल बाजवा के साथ मुलाकात थी। ये उस वक्त की बात है जब जनरल बाजवा को भी एक्सटेंशन नहीं मिली थी। और मुफ्ता इस्माइल ने यह भी बताया कि शाहद खाकान अब्बासी ने साइड पे होकर कान में जाके बताया था जनरल बाजवा को कि आपने एक्सटेंशन नहीं लेनी। उन्होंने कहा कि उसके 3 महीने बाद हम जेलों के अंदर थे। तो ये सारी की सारी बातें जो है वो मुस्लिम लीग नून की क़यादत कर रही है। ठीक है जी। मजीद ख्वाजा आसफ ने माजी के अंदर एक और भी इंकशाफ किया हुआ है। उन्होंने कहा कि एक्सटेंशन हासिल करने के लिए जनरल बाजवा ने हमसे रब्ता किया और एक्सटेंशन का वोट देने के बदले पंजाब और वफाक में हुकूमत देने की ऑफर की और यह पैगाम जनरल फैज लेकर आए थे। तो भाई ये तो सीधा साधा वो जनरल बाजवा की तरफ ताने बाने जा रहे हैं। देखते हैं अब क्या होता है। राना सनाउल्लाह ने भी कहा हुआ है कि जनरल फैज के एक्सटेंशन के बदले हमें इमरान खान को फेस करने और उसकी ताकत को कम करने के अंदर मदद मिली। ठीक है, तो अब देखते हैं जनरल बाजवा से कब पूछा जाएगा। नजम सेठी ने भी इस हवाले से बात की।
उन्होंने कहा जी जनरल बाजवा एक और एक्सटेंशन लेना चाहते थे, मगर इमरान खान ने दो टोक इनकार किया। इसी इनकार के इंतकाम लेने के लिए वो इमरान खान के खिलाफ हो गए और अदम एतमाद ले आए। ठीक है जी, मजीद आगे आ जाए। मोहम्मद मालिक, उन्होंने बड़ी अहम बात की है। कहते हैं कि ये केस इसलिए खतरनाक बनता जा रहा है क्योंकि जब फैज हमीद कोर कमांडर पेशावर थे तो ये ज्यादा वक्त जो है वो इस्लामाबाद के अंदर गुजारते थे। इनकी काफी मुलाकातें होती थी। उस वक्त के आर्मी चीफ ने उनके इस्लामाबाद आने पर पाबंदी लगा दी थी और ये वो वक्त है जब इमरान खान की हुकूमत के आखिरी दिन थे, इसलिए उनको पेशावर से हटाकर बहावलपुर भेज दिया गया था। ये मोहम्मद मालिक ने बात की। इसी तरह हामिद मीर ने बड़ी अहम बात की है। कहते हैं कि जनरल फैज सियासतदानों को ब्लैकमेल करके उनसे बड़ी बड़ी रकम बटोरते थे। उन्होंने कहा कि आज की हुकूमत के अंदर शामिल कुछ शख्सियात भी बड़ी बड़ी रकम जो है वो उनसे भी बटोरते रहे। उन्होंने कहा कि इन शख्सियात को चाहिए कि वो बताएं कि फैज ने कब कब कैसे कैसे इनसे पैसे लिए हैं, रकम वसूल करें, अपनी वापस तो करें भाई रकम वसूल। हुकूमती लोग जरा आए, जरा बताएं किन किन से पैसे लिए हैं, किस किस केस में लिए हैं, ताकि आइन और कानून का बोलबाला हो, इंसाफ का बोलबाला हो। हामिद मीर ने यह भी कहा कि जनरल फैज के 3 वकला ने 15 माह तक केस को खींचा। 24 गवाहान उनके खिलाफ और 3 गवाहान उनके हक में पेश हुए। उन तीनों गवाहों को अदालत लाने से पहले जनरल फैज से जाती मुलाकात करवाई गई। वकला सफाई ने मुखालफ गवाहों से 8000 सवालात किए। उन्होंने कहा कि फैज के एक वकील अली शफाक ने एक दिन मुसलसल 14.5 घंटे तक भी दलाइल दिए। ये उन्होंने इनसाइड इंफॉर्मेशन बताई है। अब फैसल वाड़ा साहब ने एक इंकशाफ किया जी, उनका बल्कि दावा है। कहते हैं कि फैज हमीद इमरान खान समेत पूरी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के खिलाफ शवाहद भी देने जा रहे हैं और गवाही भी देने के लिए जा रहे हैं। ठीक है जी। अब मैं यहां पर एक चीज आपको बताऊं, बल्कि मदर अब्बास साहब ने इस हवाले से गुफ्तगू भी की है। उन्होंने कहा जी आप 2-2.5 साल बाद भी ये लिखते हैं कि अभी मामला जो 9 मई है वो जेर तफ्तीश है, यानी कि एक हिस्से में सजा हो गई है और दूसरे हिस्सा भी जेर तफ्तीश है। उन्होंने कहा कि जब शुरू में यह वाक़यात हुए तो यही कहा गया था कि ये ओपन एंड शट केस है। उन्होंने कहा कि अगर ओपन एंड शट केस है तो 2-2.5 साल हो गए हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि जब आप सियासी मुदाखलत की बात करें तो उसमें सिर्फ फैज हमीद तक बात रहे। उन्होंने कहा कि दरमियान में जनरल बाजवा ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। पहले उन्होंने कहा कि 2-2.5 साल हो गए अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ और बाद में फैसला हुआ तो सिर्फ जनरल फैज हमीद का जनरल बाजवा अंदर नहीं आए, ऐसा नहीं हो सकता। मुनीफ फारूक ने भी इस हवाले से एक ट्वीट किया तो उनको जवाब दिया है सैयद ज़ीशान अजीज़ ने। उन्होंने कहा कि अपने सोर्सेज से ये नहीं पूछा कि एहतसाब का अमल बहुत अच्छा है मगर ताहयात इस्तिस्ना क्यों लिया गया। एहतसाब तो सबके लिए बराबर नहीं होना चाहिए मुनीफ भाई, ये सैयद ज़ीशान अजीज़ ने सवाल पूछा। कामरान खान ने बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट किया जिस हवाले से जरा गौर से देखिएगा। कहते हैं कि जनरल फैज हमीद को सजा तो पाक फौज के निज़ाम ने आज सुनाई, मगर उस वक्त भी तो पाक फौज का निज़ाम था, उस वक्त भी कोई आर्मी चीफ था जब जनरल फैज का निज़ाम दनदनाता फिर रहा था। उन्होंने कहा कि हम क्या एक आम पाकिस्तानी भी जानता है कि फौज पाकिस्तान में आर्मी चीफ की मर्जी और मालूमात के बगैर चिड़िया पर भी नहीं मार सकती। उन्होंने कहा कि कौन नहीं जानता कि DGISI लगता वज़ीर आज़म के दस्तखत से है, लेकिन उसकी ISI की जो सिमत है वो आर्मी चीफ तयन करता है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर बेनज़ीर भुट्टो शहीद के लगाए गए DGISI लेफ्टिनेंट रिटायर्ड जनरल शमसुर रहमान कुल्लू अपनी टर्म पूरी करते और उस अदारे के अंदर एक नई तारीख रकम करते। मजीद और बातें उन्होंने की। सबसे अहम बात यह है कि DGISI जनरल फैज हमीद थे तो जनरल बाजवा की अप्रूवल के बगैर तो वो कुछ नहीं कर सकते थे। आगे आ जाए जी। पाकिस्तान तरीके इंसाफ से हर फोरम पे सवाल पूछे जा रहे हैं जनरल फैज हमीद के हवाले से। ठीक है जी, तो वो तो अभी तक यही जवाब दे रहे हैं कि भाई अदारे का अपना मामला है, उन्होंने सजा दी, हमारा इससे कोई तल्लक नहीं है, जब हमारे ऊपर कमेंट किया जाएगा तो हम बताएंगे। बहरहाल आप फैसल वाड़ा ने कमेंट कर दिया कि जनरल फैज हमीद PTI के खिलाफ भी शवाहद देने के लिए जा रहे हैं, गवाही देने के लिए जा रहे हैं। तो देखते हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ अब इसके ऊपर क्या टेक लेती है। शफीक जान ने कहा कि जनरल फैज हमीद को हम विरासत में नहीं लाए थे। शफीउल्लाह जान ने कि हम इनको विरासत के अंदर नहीं लाए थे और ना ही हमने भर्ती किया था। उनको जो सजा हुई है वो उनके अदारे की अपनी डोमेन के अंदर हुई है। हामिद मीर ने एक बड़ी अहम बात की है। कहते हैं कि मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक बिलावल और मरियम नवाज शायद दोनों ही वजीर आजम ना बने। उन्होंने कहा कि इनका रास्ता रोकने के लिए उनको सियासत से माइनस करने की कोशिश भी शायद हो सकती है। बिलावल और मरियम ने तो खैर हर चीज़ कर दी है वजीर आजम बनने के लिए, देखते हैं कि आगे क्या होता है। मौलाना फजल रहमान के हवाले से एक बड़ी अहम खबर है जी। हुकूमत मुखालफ तहरीक के लिए मौलाना फजल रहमान ने जो राब्ते हैं वो तेज़ कर दी हैं। 21 दिसंबर को लियारी के अंदर, 23 दिसंबर को लाड़काना के अंदर, 24 दिसंबर को सखर के अंदर, 8 जनवरी को इस्लामाबाद के अंदर मदारस कन्वेंशन से मौलाना फजल रहमान जो है वो खिताब करेंगे।
और इसके अंदर मुफ्ती तकी उस्मानी जो और दीगर उलमा जो है वो भी शिरकत करेंगे। आगे आ जाएं जी। कामरान शाहिद ने अपने शो के अंदर एक बात की, कहते हैं जी इमरान खान बहुत तेज थे, उनके पास सिर्फ एक सीट थी और वो टीवी के ऊपर आकर प्रोग्रामों में शिरकत करते थे, उनको पता था कि इन प्रोग्रामों से मैंने पाकिस्तान की आवाम तक पहुंचना। तो आगे से मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है भाई, अब आपका प्रोग्राम कौन देखता है। बात तो ठीक है, अब तो इमरान खान एक ट्वीट करते हैं वो 42 लाख लोगों तक पहुंच जाता है। अब तो सुहेल खान अफरीदी पेशावर के अंदर चंद अल्फाज बोलते हैं वो तकरीबन 5 करोड़ लोगों तक पहुंच जाते हैं। तो अब जो हमारा जो मीडिया है, रवायती मीडिया और जो प्रिंट मीडिया, वो तो भाई खली बल्ली हो गया भाई, उसकी तो वो टके टोकरी औकात हो गई है उनकी, पूछता भी कोई नहीं है। और आप हैरान होंगे कि सोशल मीडिया के ऊपर भी सिर्फ जो रेटिंग्स है, प्रोग्राम्स की रेटिंग है, वो भी इस तरीके से देखी जाती है कि कौन से प्रोग्राम के क्लिप्स सोशल मीडिया पे वायरल होते हैं, इससे पता चलता है कि प्रोग्राम की रेटिंग कितनी है। वरना ये कौम अब टीवी टूवी कोई नहीं देखती, शायद कोई टामा टामा बंदा देखता हो, वरना लोग अब नहीं देखते। आगे आ जाए जी। नॉर्वे के सफीर जो गए थे अदालत के अंदर ईमान मजारी के केस में, उस हवाले से खबर चलाई गई जी, नॉर्वे के सफीर को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत पर दफ्तर खारजा का सख्त इकदाम डिमार्च जारी कर दिया। और बाद में पता चला कि नहीं नहीं भाई, वो ये मामला नहीं था, कोई और मामला था। बहरहाल जो नॉर्वे की एम्बेसी है पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने बाकायदा तौर पर इसके ऊपर ट्वीट भी किया है। आखिर में आ जाए जी। रहीक अब्बासी साहब ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने मुखातब किया एहसन इकबाल साहब को। कहते हैं कि जनाब एहसन इकबाल साहब, ये बता दें कि इस नौजवान सुहेब ख्वाजा का क्या कसूर था। इसको आपकी पंजाब हुकूमत की CTD ने अलग सुबह घर से उठाया और फिर शाम को घर वालों को बताया कि वो पुलिस मुकाबले के अंदर मारा गया। ये उन्होंने ट्वीट किया बाकायदा तौर पर और नौजवान की तस्वीर भी लगाई। अभी तक लेतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान की आवाम पाइंदाबाद।